Please subscribe, like and press the bell icon. के पहले पहर ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप कर बैठ जाते। बच्चों, आज तो बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक अंधेरी रात और दूसरा कोहरे का कहर। मम्मा, ऐसे मौसम में चोर भी आ जाते हैं क्या? मम्मा, मुझे चोरों से बहुत डर लगता है। नहीं बेटी, अभी तक तो किसी के घर भी चोरी नहीं हुई। इस बार जंगल में कोई भी चोर नहीं है। कालू, दिन आगे, हमारे साल भर का भोजन जमा करने के दिन आगे हैं। मगर गोरी, अब सबको पता चल गया है कि जंगल में चोरियां हम ही करते हैं। इस बार अगर हम चोरियां करने गए तो पकड़े जाएंगे। कालू, मेरे पास एक उपाय है। तुम अपने मामा जी को यहाँ ले आओ। उसे तो कोई जानता भी नहीं है और तुम्हारी तरह वो भी एक नंबर का असली चोर है। हाँ गोरी, ये अच्छा उपाय है। मैं कल ही अपने मामा जी के पास जाऊंगा। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, रात को जंगल में बहुत ज्यादा कोहरा आ जाता है और हमारा तो रंग भी काला है, किसी को नजर भी नहीं आएगा। बात तो ठीक है तुम्हारी कालू, मगर तुम मुझे चोरी किए हुए माल से आधा हिस्सा दोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा चोरी करने। मामा जी, डील पक्की हुई। आधा हिस्सा मेरा और गोरी का और आधा आपका। मगर मैं चोरी करने के बाद तुम्हारे घर में ही आकर छुपूंगा। ऐसे कालू कौवा अपने मामा जी को जंगल में चोरियां करवाने के लिए अपने घर ले आता है। गोरी, मेरे भांजे ने तो ना ही रास्ते में कुछ खाने को दिया और ना ही घर आकर पूछा। मामा जी, क्या बताएं, अगर घर में कुछ खाने को होता तो आपको चोरियां करने के लिए ही लेकर आते। अच्छा तो बताओ, आज किस पक्षी के घर में जाऊं? मामा जी, आज पहले दिन मोटे तोते के घर ही जाओ। हाँ मामा जी, उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू तोते के घर जाएं। बड़ा दाना जमा कर रखा है उसने अपने घर में। फिर रात होते ही कालू कौवे का मामा घर से निकलता है। हर तरफ कोहरे की वजह से अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पूरे जंगल में एक कालू कौवे का मामा ही तोते के घर की तरफ भागा जा रहा था। मामा जी आहिस्ता से मिट्ठू के घर में जाते हैं और दानों की थैली उठाकर चुपके से खिड़की के रास्ते भागते हैं। मिट्ठू की आंख खुल जाती है। चोर चोर, हरियाली चोर, हमारे घर चोर आ गया और हमारा भोजन उठा कर ले गया है। चोर चोर चोर। फिर मिट्ठू तोता मामा जी के पीछे भागता है, मगर तब तक कालू का मामा दूर निकल गया था। थक हार कर मिट्ठू तोता घर लौट आता है। कौन था मिट्ठू जी, कुछ पता चला? भाग गया। मैं जैसे ही बाहर निकला वो भाग गया। वो तोता तो मेरे पीछे लग गया था, मैं बहुत मुश्किल से भाग कर आया हूँ। मामा जी, उसने देखा तो नहीं आपको हमारे घर आते हुए? ना ना, मैं तो उसके घर से बाहर निकलने से पहले ही भाग गया था। दूसरे दिन चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू, उस चोर का रंग कैसा था? मैंने देखा ही नहीं, जैसे ही मैं उठा तो वो खिड़की के रास्ते भाग गया था। इसका मतलब अब हमें सावधान रहना होगा। वो चोर अब किसी के भी घर जा सकता है। जालिम हमारे घर से ठंड के मौसम के लिए जमा किया हुआ सारा ही भोजन ले गया। हरियाली बहन, आप चिंता न करें, मेरे पास भोजन है। मैं उसमें से कुछ दाना आपको दे दूंगी। सारा दिन कौवे मजे मजे से सोते रहते हैं और सब पक्षी अपने अपने काम करते हैं। कबूतर आज दाल और कुछ चावल घर लेकर जाता है। लूसी, ये लो दाल और चावल और खिचड़ी बना लो। ठंडे ठंडे मौसम में खिचड़ी खाने का बहुत मजा आएगा। मैं खिचड़ी बनाती हूँ, तब तक आप कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आए। फिर कबूतर लकड़ियाँ लेने चला जाता है और उसकी पत्नी लूसी खिचड़ी बनाने लगती है। रास्ते में जाते हुए कबूतर खिचड़ी का सोच सोच कर बहुत खुश हो रहा था। मैं आधी खिचड़ी रात को खाऊंगा और आधी सुबह उठकर खाऊंगा। बहुत मजा आएगा खिचड़ी खाने में। शाम के बाद ही जंगल में अंधेरा छाने लगता है, कोहरा भर जाता है। लूसी, कबूतरी और कबूतर खिचड़ी खा रहे थे। मैंने आधी खिचड़ी हंडिया में ही रख दी है, आप वो सुबह खा लेना। आपको ठंडी खिचड़ी बहुत पसंद है ना? शुक्रिया लूसी, मैं भी यही सोच रहा था। मामा जी उठे उठे, मामा जी बहुत सो लिया है, अब धंधे पर जाने का टाइम हो गया है। कालू का मामा जी भी उठ जाता है। बाहर कोहरा कल से ज्यादा है या कम? कल से भी ज्यादा मामा जी। वैसे भी जितना काला हमारा रंग है, हम तो दिन में भी मुश्किल से ही नजर आते हैं।
आज कहाँ जाऊँ मैं? मामा जी, वो कबूतर है ना, उनके घर में से भी जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मेरा इंतजार करना, दरवाजा खुला रखना। मामा जी घर से निकलते हैं। मामा जी को तो ठंड भी नहीं लग रही थी। वो तो ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई जवान कौवा हो। आसमान से कोहरा बारिश की बूंदों की तरह गिर रहा था। दूर तो क्या, पास में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार तो कालू का मामा एक पेड़ से टकराता है, मगर वो उड़ता है और फिर से उड़ता है। ये रहे दाने, और इस हंडिया में क्या छुपा रखा है इन कबूतरों ने? खिचड़ी। वाह रे कालू के मामे, किस्मत तेरी। फिर कालू का मामा जी भर के खिचड़ी खाता है और कबूतर के घर से दाना लेकर भाग जाता है। दूसरे दिन कबूतर जब उठता है तो हंडिया में खिचड़ी ना देखकर लूसी से कहता है, लूसी, क्या खिचड़ी तुमने खाई? नहीं पति जी, मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ। दानों की थैली भी नहीं है। हम लुट गए पति जी, खिड़की भी खुली है। मैंने रात को खिड़की बंद की थी। दाना भी ले गया और हमारी खिचड़ी भी खा गया वो चोर। हम लुट गए लूसी, वो सब कुछ ही ले गया। मामा जी, आप घर में ही रहना, मैं और कालू कबूतर से अफसोस करके आते हैं। ऐसा न हो कि वो सब हम पर शक करने लगे। मेरी तरफ से उनकी खिचड़ी का अफसोस भी कर लेना। मैंने रात को उनकी हंडिया से खिचड़ी भी खाई थी। मामा जी, फिर तो बहुत मजा आया होगा आपको। गौरी और कालू कबूतर के पास जाते हैं। लुट गया, मेरा गंदी आंखों वाला कबूतर भाई लुट गया। कबूतर है, मुझे बुलबुल ने बताया कि वो चोर जाते समय तुम्हारी खिचड़ी भी खा गया। क्या ये सच है? हाँ गौरी, वो चोर जाते हुए मेरी खिचड़ी भी खा गया। तुमने भी कभी अपने पड़ोसियों को नहीं खिलाई खिचड़ी, और वो चोर सारी ही खा गया। ऐसे झूठी सच्ची बातें करने के बाद कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, आपने ये बर्तन खिड़की के पास क्यों रखा है? बेटी, अगर वो चोर हमारे घर में भी आया तो बर्तन गिरने की आवाज से हम जाग जाएंगे। और फिर वो चोर पकड़ा जाएगा, है ना मम्मा? हाँ बेटी, अब आप सो जाएं। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी सो जाती हैं। मामा जी, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आज आखिरी चोरी है। अब इतना भोजन जमा हो गया है कि मेरे और तुम्हारे ठंड के दिन आसानी से गुजर जाएंगे। कालू, क्या तुम भी जाओगे हमारे साथ चोरी करने? नहीं गौरी, मुझे किसी ने भी देख लिया तो पहचान लेंगे। सब जानते हैं कि मैं एक चोर कौवा हूँ। फिर गौरी कौवी मामा जी के साथ चोरी करने निकलती है। पहले गौरी कौवी चिड़िया के घर में जाती है। आ जाओ मामा जी, आ जाओ, चिड़िया सो रही है। फिर मामा जी जब घर में जाने लगता है तो खिड़की के पास रखा हुआ बर्तन नीचे गिर जाता है। जोर की आवाज आती है। मामा जी तो उन्हीं पंखों वापस भाग जाता है। चिड़िया जल्दी से उठकर खिड़की बंद कर देती है और गौरी कौवी पकड़ी जाती है। तो ये तुम हो, आज पकड़ी ही गई हो। चिड़िया, कसम ले लो, चोर कोई और था, वो भाग गया है। तो तुम यहाँ क्या करने आई थी? कबूतर की खिचड़ी किसने खाई? और मिठू अंकल के दाने किसने चुराए? फिर चिड़िया गौरी कौवी की खूब पिटाई करती है और एक रस्सी से उसे बांध देती है। सुबह होते ही चिड़िया वो चोर सबके सामने लाती है। मामा जी तो शायद अब कभी लौट कर न आए, मगर सारे पक्षी मिलकर गौरी की खूब धुलाई करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। भागो भागो, तूफान आ रहा है, जंगल में तूफान आ रहा है। भागो, सबको अपनी जान बचाना होगी। पहाड़ की दूसरी तरफ भागो। हर तरफ हलचल थी। सभी पक्षी अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, क्योंकि जंगल में बहुत तेज तूफान आ रहा था। गुड़िया, जल्दी उठो मेरी बेटी, हमें यहाँ से जाना होगा। मम्मा, भाई नहीं है, भाई तो नदी पर पानी पीने गया हुआ है। समय बहुत थोड़ा है, चलो आ मेरे साथ चलो। सबको इधर उधर भागता हुआ देखकर कुकू भी उड़ता है। वो अभी उड़ा ही था कि तूफान तेज हो जाता है। बारिश के साथ तेज हवा कुकू को एक तरफ धकेलती हुई अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। मम्मा और गुड़िया बहुत मुश्किल से नदी पर आती हैं, मगर वहाँ तो कोई ना था।
चिड़िया जल्दी करो, सब पहाड़ों की दूसरी तरफ जा रहे हैं, जल्दी करो। गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ चला गया? उसे तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता था। मम्मा, हम यहाँ बैठकर भाई का इंतजार करते हैं। नहीं बेटी, जब तूफान थमेगा तो फिर ही हम कुकू को ढूंढ सकेंगे। मैं भी जा रहा हूँ, आप आ जाएं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर दूसरे पक्षियों के पीछे उड़ जाती है। तेज बारिश में उड़ना तो बहुत मुश्किल था, मगर उन्हें अपनी जान तो बचाना थी। कुकू तेज हवा से उड़ता हुआ बहुत दूर निकल जाता है और फिर किसी दूर वाले जंगल में पहुंचकर वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। पहाड़ों की दूसरी ओर सब पक्षी एक गुफा में छुपे बैठे थे। सुबह से किसी ने कुछ न खाया था, सब भूखे थे। चिड़िया बहन चुप कर जाओ, तुम्हें देखकर गुड़िया भी दिल थोड़ा कर रही है। ना जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। अब तो बारिश और तूफान रुकने के बाद ही मालूम होगा कि कौन मरा है और कौन जिंदा। गोरी कव्वी अपने साथ भोजन की थैली भी उठा लाई थी। मेरे पास थोड़ा सा भोजन है, जिसे भूख लगी है वो मुझसे भोजन लेकर खा सकता है। कबूतर और तोते का परिवार गोरी से भोजन लेकर खा लेते हैं। चिड़िया बहन आप भी तो दाने खा लो, ऐसे भूखे पेट कैसे नींद आएगी? तोते भैया, मेरा बेटा भी तो भूखा ही होगा। अगर मुझे पहले तूफान का मालूम होता तो मैं कभी अपने बेटे को नदी पर ना जाने देती। हौसला रखो चिड़िया, सब्र करो, जो भाग्य में हो वो होकर ही रहता है। सारी रात गुजर जाती है। सारी रात तेज बारिश होती है और तेज हवा चलती है। दूसरे दिन सुबह कहीं जाकर बारिश रुकती है। कालू कौवा डरा हुआ गुफा से बाहर निकलकर देखता है। आ जाओ, सब बाहर आ जाओ, तूफान थम गया है। ये सुनना था कि सभी पक्षी गुफा से बाहर चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया कुकू की खोज में निकलती हैं। कुकू, कुकू बेटा, आप कहाँ हो? वो दोनों माँ बेटी घने जंगल में जाती हैं। पेड़ तो जड़ों से उखड़ चुके थे। वो दोनों थक हार कर एक टूटे हुए पेड़ के ऊपर बैठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, हमारा कुकू कहीं नहीं है। शायद मेरा बेटा अब जिंदा नहीं रहा। चुप कर जाए मम्मा, चुप कर जाए। हम कमजोर पक्षी कर भी क्या सकते हैं? तूफान के आगे हमारा क्या जोर। बुलबुल आंटी का बेटा भी पेड़ के नीचे दबकर मर गया है। शाम होने से पहले पहले मम्मा चिड़िया और गुड़िया घर लौट आती हैं। उनकी आस उम्मीद टूट चुकी थी। वो यही समझती हैं कि कुकू मर गया है, मगर कुकू बच गया था। वो तेज धूप में बैठा हुआ रो रहा था। वो एक अनजान जंगल में था। मम्मा बहुत परेशान होंगी, मगर मैं घर भी तो नहीं जा सकता। मुझे तो रास्ते की भी कोई समझ नहीं है। उसे भूख लग रही थी और थोड़ी ही दूर उसे चनों के कुछ दाने नजर आ जाते हैं। कुकू कुछ दाने खा लेता है। अब वो संभल चुका था। मुझे वापस घर जाना होगा। जैसे भी हो मुझे अपनी माँ और बहन के पास जाना होगा। फिर वो घर वापस जाने के लिए योजना बनाता है। वो बेरी के एक पेड़ से बेरी तोड़कर उनका रस निकालता है और एक कागज के टुकड़े पर अपने जंगल का मैप तैयार करने लगता है। जंगल में पूर्व की तरफ बड़े पहाड़ थे और पश्चिम की दिशा में नदी। फिर वो सूरज की तरफ देखते हुए अपने मैप को सीधा करता है। यहाँ नदी के पास घना जंगल और साथ में खाली मैदान और फिर ये रही छोटी नदी। ऐसे कुकू अपने जंगल का मैप तैयार कर लेता है। अब मुझे उड़ना होगा। कुकू वहाँ से उड़ता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया भी आज भोजन लेने चली जाती हैं। चिड़िया बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ। अपनी बेटी की खातिर खुद को संभालो। हाँ हरियाली बहन, मुझे अपनी बेटी के लिए जीना होगा। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। मम्मा, क्या भाई अब कभी लौट कर नहीं आएगा? नहीं बेटी, आपका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उदास मन के साथ मम्मा चिड़िया और गुड़िया भोजन की खोज में निकल जाती हैं। उड़ते उड़ते कुकू को कुछ समंदरी बगले नजर आते हैं। कुकू उनके पास जाता है। अंकल, मैं रास्ता भूल गया हूँ। क्या आप इस जंगल के बारे में जानते हैं? कुकू बगले को अपना मैप दिखाता है।
पहाड़, दूसरी तरफ नदी और ये मैदान। ऐसा जंगल तो सागर के साथ है। शायद मैं भूल रहा हूँ। नहीं छोटे पक्षी, मैं नहीं जानता। मैं आपको गलत दिशा का नहीं बता सकता। कुकू वहाँ से आगे बढ़ता है। वो एक सिमत में उड़ना जानता था, इसलिए वो सीधा उड़ रहा था। वो ऊंचाई पर उड़ रहा था। उड़ते उड़ते वो सागर के ऊपर से गुजरता है। जब वो थक जाता है तो सागर में मौजूद एक टापू पर बैठकर थोड़ा आराम करता है। यहाँ तो तरह तरह के फल हैं, ऐसे फल जो मैंने पहले कभी नहीं खाए। फिर कुकू वहाँ से जी भर के मीठे मीठे फल खाता है और फिर से उड़ता है। उसे बहुत दूर मध्यम मध्यम से बादलों में छुपे हुए पहाड़ नजर आते हैं। वो पहाड़ देखकर बहुत खुश होता है। ये पहाड़ तो मेरे जंगल के ही लग रहे हैं। वो अपनी रफ्तार और भी तेज करता है। वो पहाड़ों पर पहुंच जाता है। ये जगह कुकू की देखी देखी थी, क्योंकि यहाँ तो वो अपनी मम्मा के साथ अक्सर आया करता था। मैंने कर लिया। वो रहा सामने कालू अंकल और गोरी आंटी का घर। वो थका हुआ तो था, मगर वो घर पहुंचकर ही आराम करना चाहता था। मम्मा, अब तो शाम हो गई, अभी तक लौट कर नहीं आया मेरा भाई। गुड़िया बेटी, अंदर आ जाओ, आपका भाई अब कभी नहीं आएगा। कुकू भी अपनी मम्मा और बहन को दूर से ही देख लेता है। वो मुड़ता है और दूसरी तरफ से पीछे से आकर अपनी मम्मा और बहन को हैरान कर देता है। मैं यहाँ हूँ, मैं आ गया मम्मा, मैं आ गया। अपने बेटे को देखकर मम्मा चिड़िया की तो चीखें ही निकल जाती हैं। कुकू, कुकू मेरे बेटे, आप जिंदा हो, आप जिंदा हो मेरी जान। मेरा कुकू जिंदा है, मेरा कुकू बच गया, मेरा कुकू घर लौट आया है। वो सब गले लग जाते हैं और मम्मा चिड़िया की रो रो कर हिचकी बंध जाती है। शायद ये खुशी मम्मा चिड़िया के लिए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। प्यारे दोस्तों, किसी भी मुश्किल में हिम्मत और हौसले से काम लें। मुश्किल समय में ठीक तरह योजना बनाएं। कुकू की तरह बहादुरी से काम लें और मुसीबत का मुकाबला करें। आपका धन्यवाद। Please subscribe, like and press the bell icon.